नाडा साहब गुरुद्वारा पहुंचे हैं, यहाँ पर आज सिलिकॉन फाइट साहब की शुभारंभ हुआ है, क्या कहेंगे सर? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा का जो हमारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो कानून बना था उसके ऊपर मोहर लगा दी, फैसला हरियाणा के हक में दिया था, उसी समय हमने मन में विचार आया था कि भी इसके उपलक्ष्य में वाहेगुरु जी का शुक्राना अदा करने के लिए और एक अखंड पाठ का आयोजन मैं कराऊंगा अपनी ओर से। तो नाडा साहब जी के गुरुद्वारा साहब में आज अखंड पाठ का शुभारंभ हुआ है। परसों 9 तारीख को समाप्ति होगा, उस समय उपस्थित रहूंगा और सारी साथ संगत जितनी भी हरियाणा की है, खास करके सिख समाज, उन सब से मैंने पहली भी अपील की है, अभी भी अपील कर रहा हूँ कि यहाँ के गुरुद्वारों की सेवा सब मिलकर के करेंगे और गुरुद्वारों के माध्यम से, प्रबंधक कमेटी के माध्यम से जनता की जो सेवा है वो भी सब मिलकर करेंगे, उसमें कहीं कोई किस प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। कुछ मेंबर बनाए जाएंगे इसमें कमेटी में, जो अभी 36 मेंबर है, क्या स्वरूप प्रधान है, चुनाव होंगे? थोड़ा ऐसा है कि पहले जो कमेटी बनी थी एडॉक कमेटी 41 मेंबर की, उसके 18 महीने समय दिया गया था। अब चूंकि 18 महीने, उस समय कोई ऐसा प्रावधान उसमें नहीं लिखा गया था एक्ट में कि इमरजेंसी में किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट अथवा किसी और कारण से ये टाइम लैप्स हो जाए और उस समय तक नई कमेटी नहीं बनेगी, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो सबसे पहले तो एक ऐसा प्रावधान हम एक्ट में करेंगे कि इस प्रकार की परिस्थिति में यदि कोर्ट के डिसीजन के कारण से या किसी भी कारण से वो कमेटी पूरा काम नहीं कर पाई है तो नए सिरे से एक एडॉक कमेटी बनाने का अधिकार ये सरकार के पास रहेगा। फिर एक नए सिरे से एडॉक कमेटी बनेगी, उसका कार्यकाल भी उसी प्रकार से 18 महीने, या अगर चुनाव की प्रक्रिया उससे पहले पूरी हो गई तो उस समय तक एडॉक कमेटी काम करेगी। बाद में जो कमेटी फाइनल बनेगी चुनाव के बाद, फिर एडॉक कमेटी सारा जो कामकाज है उस नई कमेटी को सौंपेगी। जब 350 साल की बात करें या 500 साल, जो तमाम जो कार्यक्रम है सिख गुरुओं पर पानीपत में आयोजन हुआ, इससे पहले सिरसा में आयोजन हुआ, आज आप साथ संगत के साथ थे सर, सिख संगत ने कोई इस तरह की और बात की हो कि आगे भी इस तरह से आयोजन हो, आप जो तमाम जो गुरु हैं उन गुरुओं की इसे नहीं, ये अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपनी एक सरकार ने योजना बना रखी है कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, उस योजना में संतों का, महापुरुषों की जब भी कोई ऐसी बात आती है तो उसी को हम करते हैं। जैसे आज भी महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का दिन आज उसी योजना के अंतर्गत गोहाना में मनाया जा रहा है। मैं गोहाना जा रहा हूँ, रविदास जी का, डॉक्टर अम्बेडकर जी का, भगत कबीर का, संतों का, सिख गुरुओं की, ऐसे जितने भी और भी कोई ऐसे महापुरुष आते हैं, खास करके जो ऐसे तबके हैं जो अपने आप कार्यक्रम नहीं कर सकते, ऐसे तबकों के सब कार्यक्रम जो है सरकार उस योजना से करेगी और वो हमारी एक योजना है, उसमें अपने लगातार ये बात आती है कि कभी अपने आप को प्रधान बताते हुए नजर आते हैं, तो ये अभी जो जिस तरह से दादूवाल जी प्रधान हैं तो वो 6 महीने समय बचा, तो ये कंटिन्यू करेगी या नहीं? मैंने बताया नई एडॉक कमेटी बनाने का एक प्रावधान हम करेंगे। जो नई कमेटी बनेगी उसमें फिर सबसे विचार विमर्श करके और जो भी कमेटी में सदस्य या प्रधान रखने होंगे वो अगले नए चुनाव तक वो एडॉक कमेटी रहेगी। अभी जब तक नई एडॉक कमेटी नहीं बनती है तब तक तो जो पहले चल रही है वो चलेगा। सर, कल आपकी बैठक थी, आदमपुर चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेंगे, कैंडिडेट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी? ये एक पवित्र स्थान, धार्मिक स्थान है, यहाँ राजनीति वाली बात न करें तो।